जैसा कि आपको बता ही दिया मेरा टॉपिक कि महिला बराबर है, पुरुष के बराबर है, और मैं मानती हूँ कि पुरुष से थोड़ा ऊपर ही है। उसका कारण बता रही हूँ मैं आपको विथ एग्जाम्पल बताऊंगी। हमारे समाज में अगर 100% महिलाएं हैं, उसमें से केवल 20% महिलाएं वर्किंग वुमेन होंगी। मानते हैं ना आप लोग? रेस्ट ऑफ द जो 80% हमारी महिलाएं हैं वो अनपेड पूरा दिन काम करती हैं। क्या कोई पुरुष कर सकता है उस जगह पे वो काम? एक दिन के लिए कोई पुरुष अपनी बेटर हाफ का वो वर्क लेके देखे और वो करके देखे, वो 2 घंटे में ना हाथ खड़े कर देंगे। आप सुबह सोचिए, सुबह 4 बजे माँ उठती है। हम लोग है ना हमेशा वर्किंग वुमन का नाम लेते हैं या महिलाओं का ये बोलते हैं कि महिला पुरुष के बराबर खड़ी हो गई आके। वो तो शुरू से खड़ी थी। वो अगर आपके बच्चे अच्छे निकल रहे हैं, सुबह 4-5 बजे उठ के खाना बनाना, बच्चों को तैयार करना, बच्चों को स्कूल भेजना, फिर अपने हस्बैंड का पूरा देखना, त्याग किसने किया? किसने त्याग किया है? क्या पुरुष एक भी पुरुष मुझे बताएंगे आप? आज से 45 to 50 ईयर्स वाले जो पुरुष है, क्या किसी ने त्याग किया कि नहीं भाई मेरी महिला को आज वो इस पोस्ट पे पहुंच गई है, मैं घर बैठ जाता हूँ? हाथ खड़े करिए। क्या किसी को कोई बता सकता है? 1-2 एग्जाम्पल तो अब बताइए, महिला है आगे या पुरुष आगे है? ये एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ इसीलिए। और हमें ना हमेशा अगर लड़का कोई भी बच्चा घर का अच्छा निकल गया, अरे बाप पे क्या है, और बिगड़ गया, माँ ने बिगाड़ दिया। अरे जब वो माँ आपको रोज आपको और घर में पूरा टाइम वो खट रही थी, पूरे घर की पूरे घर को मैनेज कर रही थी, तब वो पुरुष इंसान कहाँ थे जो वो अपने बच्चे को वो भी तो देख सकते थे? सेकेंडरी, एक बच्चा, मैं समझती हूँ सारे बॉयज हैं यहाँ पे, आप लोगों को कभी भी कंसल्ट करना होता है, कोई भी डिस्कस करना होता है, कोई भी मैटर, किसके पास जाते हैं? हाँ, मदर के बोलते हैं ना, हाथ खड़ा करिए। कितने लोग बोलते हैं मम्मी के पास जाते हैं, पापा के पास जाते हैं, तो क्या मिलता है? क्या मिलता है? पापा के पास कभी सॉल्यूशन उतने परफेक्ट नहीं होते, क्योंकि माँ जो है एक बच्चों के साथ इमोशनल अटैच रहती है। ठीक है, अब ये तो हो गया अपना एक जो एक वो है। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो गार्गी हुई है, शायद मैं समझती हूँ सभी ने उनको पढ़ा होगा, गार्गी का नाम सुना होगा। वेदों की बहुत बड़ी ज्ञाता थी और शास्त्रों की ज्ञाता थी। उनके नाम से एक वेदों में भी है उनका, और वो बिल्कुल निडर होकर के तर्क करती थी। तो मैं नहीं समझती कि मेंटल लेवल पे कहीं भी कोई महिला कमजोर है। आज भी हमारे बच्चों को घर में जो है, अगर है ना ट्यूटर नहीं पढ़ाता तो मदर ही पढ़ाती है। ठीक है, अगर इस तरफ से देखूं तो फिर आप है ना एट प्रेजेंट में कंटेम्प्रेरी में देखें तो अभी चंद्रयान के लिए कितनी महिलाएं थी जो चंद्रयान की उसमें थी? ऑलमोस्ट आई थिंक 60% के आसपास थी ना, जो महिलाएं जिन्होंने कि पूरा चंद्रयान को डिजाइन किया है ना। और अभी थार को जो डिजाइन किया है वो भी महिला है। थार एक मैस्कुलाइन गाड़ी है आपकी, और उसको किसने डिजाइन किया है पता है आप लोगों को? वो एक महिला ने डिजाइन किया। उसका अच्छा सा नाम है, कुछ मैं नाम भूल गई हूँ उनका। और मतलब ये छोटे छोटे एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको। अच्छा, उसके बाद अब अपना जाए फिजिकल पे। हम बोलते हैं अगर हम बस हमारी महिलाओं के दाढ़ी नहीं आती, बाल ऐसे नहीं आते इतना ज़्यादा, अदरवाइज अगर आप फिजिक की बात कर रहे हैं, आप लोगों की मैस्कुलाइन बॉडी है ये मानती हूँ, मगर फिर भी अगर आप है ना बॉडी पे पेन के लिए अगर आप टॉलरेंस देखेंगे तो महिला पे ज़्यादा है। आप कोई एक भी व्यक्ति, कोई भी, मैं वो नहीं कर रही हूँ इसको, आप लोग प्लीज गलत ना समझें, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, आपको केवल अपना वो दे रही हूँ, लॉजिक दे रही हूँ। एक दिन कोई उस जो डिलीवरी के टाइम का पेन होता है, एक दिन कोई उसको एक कोई भी व्यक्ति एक दिन के लिए सहन करके देख ले, वो महिला 5 से 7 दिन तक वो डिलीवरी का पेन सहन करती है। और पीरियड्स के टाइम पे 5 डेज सिर्फ महिला उस चीज को सहन करती है, जो उस टाइम पे कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं, पेन होता है। वो मैं नहीं समझती कि एक भी लड़का, जरा सा आप लोगों को सिर दर्द होता होगा तो दवा खा के पड़ जाते हैं ना, वो माँ कभी नहीं बैठती। कभी देखा है? कभी उसने बोला कि मुझे ये तकलीफ है, मैं लेट रही हूँ जाके? देखा है कभी आप लोगों ने किसी माँ को? या कभी किसी पुरुष ने ये बोला है कि भाई इसको तकलीफ है तो इसको रेस्ट करने दो 5 दिन?
कभी ऐसा हुआ है आज तक? नहीं हुआ ना। तो अब उसने तो साइलेंट होके सारी चीजें सहन की है ना। तो अब आप बताओ वो बराबर नहीं है आप लोगों के? अगर जो पुरुष बाहर जाकर के जॉब कर रहा है वो तो उसका काउंट में हो रहेगा, ये कहाँ काउंट हो रहा है? तो वो कहीं ना कहीं कंधे से कंधा मिला के वो भी तो खड़ी है ना आप लोगों अपने उसके साथ में, बेटर हाफ के साथ में। तो कहीं ना कहीं दोनों साथ में ही चल रहे हैं। अभी एट प्रेजेंट में मोस्टली मैं देख रही हूँ कि मोस्टली आज लड़कियां पढ़ी लिखी हैं और वो अपने सारे जो हमारा अभी आजकल का जो वो है जो जेंट्री है उसमें बेटर कर रही हैं। और साथ में अपने आज मैं भी देखती हूँ बहुत सारे, जब मैं ट्रिप पर जाती हूँ तो बहुत सारी सोलो वीमेन मुझे मिलती है लड़कियाँ, और काफ़ी मेंटली बहुत ही स्ट्रांग होती है वो। तो मुझे लगता है कि वो मेंटली भी अगर हम देखें तो वो भी नहीं है। और आप अगर पूरी हिस्ट्री उठाएंगे तो हमारे इंडिया की हिस्ट्री में बेटर आप आज तक के पीएम में सबसे अच्छा पीएम किसको मानेंगे? किसका कार्यकाल सबसे गोल्डन एरा माना जाएगा? बताइए। इंदिरा जी का 71 की वॉर उन्होंने हमको जीत के दिखाई, परमाणु बम का उन्होंने वो पूरा वो कराया। फिर इंडिया का छोड़े, अपार्ट फ्रॉम इंडिया ब्रिटेन की मार्गरेट थैचर को ले लीजिए, और पहले जाएंगे तो ब्रिटिश पीरियड में ब्रिटिश एरा जो है अगर किसी उसके नाम से जाना जाता है तो जो गोल्डन जो पीरियड था ब्रिटेन का वो एलिजाबेथ पीरियड था। उस टाइम पे क्वीन एलिजाबेथ थी। रशिया का जो गोल्डन पीरियड था वो वहाँ की जो लेडी कैथरीन थी उनकी वजह से थी। आप कहीं पूरा वर्ल्ड का हिस्ट्री उठा लीजिए, आपको कहीं ना कहीं महिला ही मिलेगी। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं, ठीक है ना, अशोक का नाम आता है, सम्राट अशोक का। अशोक ने धर्म को अपनाया था, बढ़ाया किसने था पता है आप लोगों को? उनकी बिटिया थी संघमित्रा। जितने भी अब हमारे आसपास की जो कंट्रियां हैं जहाँ पे बौद्ध धर्म को बनाया गया है वहाँ पे वो थी। अब फिजिकल पे फिर से आ जाती हूँ, हम लोगों को मौका नहीं मिलता तलवार उठाने का। जिस जिसको तलवार उठाने का मौका मिला है उसने प्रूव किया है, चाहे वो लक्ष्मीबाई हो, चाहे दादी चेन्नम्मा हो, कोई भी पीछे नहीं हटी है क्या? है ना? तो मौका मिलना चाहिए। जब मौका मिलता है तो वो बराबर का वो अपने कंधे से कंधा मिला के हर पुरुष के साथ में वो करती है। चाहे वो रजिया सुल्तान हो, आप कोई पीरियड देख लीजिए उठा के, आपको हर जगह महिला ने अपने आप को, अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया है और इक्वलिटी के साथ में दर्ज कराया है। आपको पता है कि रजिया सुल्तान का भाई भी था? किसी को पता है ये बात? रजिया सुल्तान का भाई भी था जो गुड फॉर नथिंग था, इसलिए उसके फादर ने रजिया को सुल्तान बनाया था, अपने बेटे को नहीं बनाया था। तो बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अगर हम बैक पे जाएंगे तो भी और एट प्रेजेंट में भी जाएंगे तो भी बहुत सारी है। आप देखिए हमारी यहाँ की अपनी वो अंतरिक्ष पे चली गई थी कल्पना चावला और क्या था सुनीता है ना, विलियम्स थी। काफ़ी नाम है, अब ऐसा नहीं है, नाम काफ़ी है। बस क्या है कि हमारी जो सोच थी, हमारे जो एक समाज की जो सोच है उसको जिसने दायरे को तोड़ लिया वो नाम कर गई। जो दायरा नहीं तोड़ पाई वो बेचारी घर पे है, मगर वो भी घर पे नहीं है, वो भी एक पूरा समाज तैयार कर रही हैं। हम कभी भी उनका योगदान को हम नकार नहीं सकते। जो महिला घर में है, खाना बना रही है, हम उसका योगदान नकार नहीं सकते। जो बाहर निकल रही है वो अपने आप के लिए जी रही है, वो जो अंदर रह रही है वो पूरे परिवार के लिए, अपने पूरे बच्चों के लिए, अपने पूरे समाज के लिए जी रही है, वो पूरे समाज को क्रिएट कर रही है। वो जो महिला है उसका योगदान सबसे बड़ा है और वो मैं समझती हूँ वो पुरुष से भी बहुत आगे है। वो अपने त्याग में, अपने बलिदान में, हर चीज में वो आगे है। इसलिए मैं यही कहूंगी और मैं समझती हूँ सब मान लेंगे ये बात। जो आज सफल है या तो उसकी वाइफ पीछे होगी जो घर को देख रही होगी, जिसको बिल्कुल टेंशन नहीं है। आज जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मेरी बहू है घर पे जो मुझे इतना सा भी सिरदर्द नहीं देती है कि मुझे ये भी नहीं होता कभी, मुझे ये भी नहीं पता होता कि हमारे घर में क्या होना है, क्योंकि वो पूरा घर संभालती है। तो कहीं ना कहीं उसका योगदान है ना मेरे पीछे। आज अगर मैं बाहर निकल रही हूँ, मैं मुंह उठा के कभी भी कहीं भी निकल जाती हूँ ट्रिप करने के लिए, तो मुझे ये पता है ना मेरे इतने डॉग्स हैं, मेरे पास अभी भी 3 डॉग्स हैं,
बहुत सारी चिड़िया हैं मेरे यहाँ पे, घर पे मछलियाँ हैं, उनको कोई ना कोई देखने वाला है, लुक आफ्टर करने वाला, तो वो उसका भी तो योगदान है ना, वो भी तो मेरे कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई है ना। तो वो जो महिलाएं हैं ऐसी, जो जिनका कहीं नाम नहीं लिया गया है, वो भी हमारे साथ समाज में कंधे से कंधा मिला के पुरुष के साथ में है, और हर पुरुष के साथ में, जब तक पुरुष सफल ही नहीं है, जब तक महिला उसके साथ में नहीं है, मैं ये मानती हूँ। थैंक यू।